अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम फ़हीम महबूब है। मैं KCCA मेंबर हूँ और एक मल्टीनेशनल में एज ए मैनेजर फाइनेंस एंड टैक्सेशन काम कर रहा हूँ। आज का जो लेक्चर है, लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि जो सेक्शन 147 है एडवांस टैक्स, उसके अकॉर्डिंगली हमने कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है और किस किस कंपनी ने या किस किस इंडिविजुअल ने या AOP ने वो टैक्स जमा करवाना है। तो इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि जो प्रैक्टिकली, चूँकि जो लास्ट लेक्चर था वो वाइट बोर्ड पे था और उसमें सिर्फ हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि जब आप जॉब पे हैं, काम कर रहे हैं या अपने बिज़नेस में हैं या आपने किसी कंपनी का, इंडिविजुअल का या AOP का टैक्स कैलकुलेट करना है तो कैसे करना है। तो सबसे पहले आप देखें तो ये एक छोटी सी स्टैंडर्ड एक शीट है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट एडवांस टैक्स है, उसके बाद टैक्स ईयर 2020 है, फिर उसके बाद मंथ है, फिर टर्नओवर है, उसके बाद सोर्स है कि जो टर्नओवर हमने कहाँ से उठाया है, फिर एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द पीरियड जो हमने पे किया हुआ है, जो व्हीकल के ऊपर है, जो कस्टमर ने डिडक्ट किया हुआ है, या बैंक है, टेलीफोन है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो एक ओवरव्यू के लिए हम फार्मूले को दोबारा डिस्कस करते हैं कि A मल्टीप्लाई B, उसके बाद डिवाइडेड बाय C एंड देन माइनस D। ये क्या था कि टर्नओवर फॉर द क्वार्टर, B था कि लास्ट टैक्स पीरियड में हमने कितना टैक्स पे किया था, और C क्या था कि टर्नओवर, लास्ट टैक्स ईयर का टर्नओवर कितना था, और D जो ड्यूरिंग द क्वार्टर हमने जो ड्यूरिंग द क्वार्टर हमने एडवांस टैक्स पे किया है वो कितना है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और इसके ऊपर और फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए इसमें लाजमी कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें ताकि इसको फर्दर जो लेक्चर की कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए। तो हम इसको ज्यूम करते हैं कि हम अब इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट ये थी कि 25 ऑफ सितंबर, देन 25 ऑफ दिसंबर, 25 ऑफ मार्च एंड जून, 15 जून के अंदर 15 था क्योंकि जून में क्लोजिंग होती है, तो इसलिए उन्होंने 10 दिन पहले कह दिया कि हर क्वार्टर में आपने ड्यू डेट से पहले टैक्स कैलकुलेट करना है और उसको गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा करवाना है। अब हम आते हैं कि जी फॉर एग्जांपल हमने सितंबर 25 हमारी ड्यू डेट थी और सितंबर पे हमने कैलकुलेशन करनी थी, तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इसको हम हाईलाइट करते हैं कि ये सितंबर की हम कैलकुलेशन करने लगे। आप जूम करें कि नीचे वाला डाटा नहीं है, आज हम 20 सितंबर के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 20 सितंबर पे चूँकि हमें पता नहीं है कि सितंबर की सेल कितनी है, फोरकास्ट हमने क्या ली कि 1.2 मिलियन है, और जुलाई और अगस्त की हमारे पास चूँकि एक्चुअल सेल है, जुलाई और अगस्त की हमारे पास एक्चुअल सेल है और सितंबर की चूँकि सेल नहीं है तो हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि 1.2 मिलियन सेल है। अब हम आते हैं फार्मूले के ऊपर। ए क्या था कि टर्नओवर फॉर द क्वार्टर, तो यहाँ पे आप देखें तो क्वार्टर का टर्नओवर कितना है, 4.8 मिलियन। उसके बाद बी था कि लास्ट टैक्स ईयर में कितना टैक्स पे किया, तो हमने 1.2 मिलियन टैक्स पे किया है, वो हमने लिख दिया। उसके बाद लास्ट टैक्स ईयर का टर्नओवर कितना था, 12 मिलियन। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला टैक्स लायबिलिटी कैसे बनती है, A मल्टीप्लाई बाय B डिवाइडेड बाय C माइनस D। तो यहाँ पे आप देखें तो सेम वही फार्मूला क्राइटेरिया अप्लाई हुआ है। A क्या था, टर्नओवर, उसके बाद लास्ट टैक्स पीरियड का जो टैक्स था, फिर टर्नओवर था, उसको मल्टीप्लाई किया गया तो 4,80,000 वो ये कह रहा है कि जी आपका फर्स्ट क्वार्टर का टैक्स बनता है, वो आप पे करें। उसके बाद हम आए कि जी हमने एडवांस टैक्स 36,650 हमने एडवांस टैक्स पे किया हुआ है, यानी कि ड्यूरिंग द क्वार्टर हमने व्हीकल के ऊपर ये व्हीकल के टोकन वगैरह लगवाए तो हमने ये पे किया था, कस्टमर ने हमारा ये डिडक्ट किया हुआ है, बैंक ने हमारा ये डिडक्ट किया हुआ है, और टेलीफोन के ऊपर हमने ये चार्ज हुआ हुआ है, इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ये चार्ज हुआ है। तो टोटल इनको अगर आप मिलाएं तो ये 36,650 बनता है, जो कि यहाँ के इनका सम हुआ हुआ है। अब 4,80,000 टैक्स था, 4,43,000 हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। इसी तरह एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था अंडर सेक्शन 11C कि अगर यहाँ पे लॉस हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लॉस है, हम जूम ये करते हैं कि जी हमारी सेल है ही कोई नहीं, ठीक है, तो ये सेल ही कोई नहीं, जीरो सेल थी, नेगेटिव तो खैर नहीं है, इसको हम कह सकते हैं कि जीरो सेल है, तो टैक्स जीरो बन रहा है यहाँ पे। तो इस केस में क्या होगा, वो ये कहता है कि जी इस केस में आपने मिनिमम टैक्स पे करना ही करना है। तो अगर जीरो सेल है तो फिर तो वैसे हमें टैक्स पे नहीं करना, यानी कि उसकी हमारी कैलकुलेशन ही बनती, क्योंकि जो सेल ही नहीं है, टर्नओवर ही नहीं है, तो हम टैक्स पे नहीं करेंगे। लेकिन हम जूम ये करते हैं कि जब लॉस हो, यानी कि हमें इस पीरियड के अंदर हमने ये कैलकुलेशन की तो हमें पता चला कि जी इस पीरियड में लॉस है, तो फिर ये कहता है कि जी लॉस आपने कैलकुलेशन बनानी है, अकाउंट्स बनाने हैं। अगर ये टैक्स नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि ये टैक्स कम है, तो या इसके अलावा अगर ये टैक्स की जो लास्ट टैक्स पीरियड में हमने टैक्स पे किया है उसको कंपेयर करें जो लास्ट क्वार्टर में, तो उससे कम है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटे से हम अकाउंट्स बनाएंगे। वो भी हमने तरीका सीखा था कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल हम लिख देंगे, उसके बाद GP है, फिर हम एक्सपेंस लिख देंगे, और यहाँ पे हमारे पास एक आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे लॉस आ रहा होगा, यानी कि इस चीज़ पे लॉस आ रहा है, तो फिर क्या होगा कि हम यहाँ पे सेल का, यानी कि सेल का टर्नओवर का हम कितने परसेंट लेंगे,
5%। ठीक है, तो ये आपने छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि अगर हमारे पास लॉस अवेलेबल होगा तो हमें टर्नओवर टैक्स जो कैलकुलेट करना है वो 1.5% लेना है। वैसे तो बेसिकली जब हम आगे जाके एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी कि यहाँ पे जो टैक्स आता है उसमें मल्टीपल क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं कि अगर ये मिनिमम टैक्स या नॉर्मल टैक्स या टैक्सीबल प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स है 29%, उनमें से जो हाई होगा वो हमने पे करना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जी आप यहीं लॉस में हैं तो फिर क्या होगा कि आप ये टैक्स इसके ऊपर ये परसेंटेज अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली पहले यहाँ तक फार्मूला अप्लाई हमने किया, उसके बाद जब आपको लगा कि जी आप लॉस में हैं तो फिर हम कितना टैक्स पे करेंगे मिनिमम। सेकंड इसकी ऑप्शन ये हो सकती है कि आप फार्मूला यहाँ पे यूज़ ना करें, लेकिन आपको पता है जी आप हैं ही लॉस में, पिछले साल भी लॉस में थे, इस बार भी लॉस में, तो फिर आप क्या करेंगे, सीधा सीधा टर्नओवर के ऊपर 1.5% ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर आप वो माइनस कर देंगे ये जो आपके एडवांस टैक्सेस हैं ये वाले, यानी कि फिर अगर आपकी लाइबिलिटी 72,000 बनती है तो फिर इसमें से आप 36 माइनस करेंगे और 35,350 गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ठीक है, ठीक है जी। अब हमने साथ ये भी सीखा था, अब हम एग्जांपल देते हैं कि जी पहला क्वार्टर हमने पे कर दिया है, अब हम आते हैं दिसंबर के ऊपर। लेट्स से हम दिसंबर के ऊपर आए, दिसंबर 25 दिसंबर को हमारी लास्ट डेट थी और हमने 22 दिसंबर को वर्किंग की। तो ये जो सेल थी हम ये ज्यूम करते हैं कि ये तो फाइनल हो चुकी थी। लेट्स से ये सेल मैं यहाँ पे अभी चेंज नहीं करूँगा, मैं ये कहता हूँ आपने जैसे जब भी काम करना है तो इसको फाइनल लिखना है। लेट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे सेल 14 मिलियन हो गई है। ठीक है, 14 मिलियन है, या इसको अगर हम कम कर सके हैं तो हम ये इसको कर लेते हैं कि जी ये 1 मिलियन होगी, यानी कि हमने 13 मिलियन पे कैलकुलेशन की थी, ये 1 मिलियन हो गई है। तो जब हमने 1 मिलियन किया तो हमें पता चला कि जनाब इसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो तो बनता था 3,88,000। ठीक है, तो मैं अब इसको दोबारा रीड्यू कर रहा हूँ, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपने इसको एक्चुअल ही लेना है। तो मैं जूम करता हूँ कि एक्चुअल कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता चला कि ये टैक्स बनता है 3,88,000, क्योंकि आप एक सेपरेट शीट होगी आपके ऊपर जिसको एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे जस्ट आपने इंफॉर्मेशन पंच करनी है, तो आपने ये देखना है कि जी 3,48,000 टैक्स बनता है, लेकिन हमने पे कितना किया हुआ है 4,43,000। तो अब जो हमने इसका मतलब 55,350 ज़्यादा पे कर दिया है, तो सेम उसी तरह हम दूसरे क्वार्टर की कैलकुलेशन करेंगे। वही क्वार्टर का टर्नओवर ले लिया, फार्मूला अप्लाई किया, ड्यूरिंग द ईयर एडवांस टैक्स पे किया। अब ये कह रहा है कि जी इस क्वार्टर का 4,66,650 जो टैक्स बनता है वो आपने पे करना है। ठीक है, इसी तरह मिनिमम को हम कॉपी कर लेंगे। अगर आप लॉस में, आपको पता है कि जी आप लॉस में है तो फिर आप मिनिमम को कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर आपको पता है कि जी आप प्रॉफिट में हैं तो फिर आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। उसकी रीज़न क्या है, क्यों हम इतना इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि कानून के अंदर ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपने 90% तक या उससे कम टैक्स पे किया तो अगेंस्ट योर एनुअल इनकम टैक्स लायबिलिटी, तो जो उसकी एडिशनल अमाउंट होगी, जो 90% के नीचे जितनी अमाउंट होगी, फर्स्ट करें आपने 85 पे कर दिया तो 5% के ऊपर गवर्नमेंट आपसे टैक्स तो लेना ही लेना, गवर्नमेंट आपसे सरचार्ज भी देगी। तो अब ये पता चला कि जी टैक्स बनता था 4,66,000, लेकिन पिछले क्वार्टर में हमने 55,000 ज़्यादा पे कर दिया। और ये चीज़ मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाई थी कि जब आप अगले क्वार्टर पे जाएं तो पिछले क्वार्टर को आपने लाजमी असेस करना है कि पिछले क्वार्टर में क्या हमने ज़्यादा किया, वाइस वर्सा ये कम भी है। अभी तो चलो ये कम है, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है। तो हो सकता है कि सारे हर क्वार्टर में कुछ अमाउंट कंबाइन होती आप कैलकुलेशन यहाँ पर तो सही कर रहे हो, लेकिन कंबाइन अमाउंट होती वो 90% से कम हो जाए तो एट द एंड जाके आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसीलिए ये प्रैक्टिकल जो शीट है, ये जो असेसमेंट है, इसको आपने हर क्वार्टर में फॉलो करना है ताकि जो फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको आप अवॉइड कर सकें। एनीवेज यहाँ पे अब हम आते हैं कि 44,63,000 उसका टैक्स था, पिछले क्वार्टर में हमने ज़्यादा पे किया हुआ है, तो अब हम उसकी एडजस्टमेंट करके कितना पे कर देंगे, 4,11,300। ठीक है, यानी कि 4,11,300 रुपया। ये वाइस वर्सा ये ज़्यादा भी हो सकता था, यानी कि ये भी हो सकता था कि इतना बनता था टैक्स और हमने ये पे किया हुआ, तो फिर हम इसमें ऐड कर लेते। जब ऐड होना था तो 4,66,000 प्लस 55, अभी तो माइनस हो रहा है, प्लस उसमें 55 होना था। अब आते हैं इसी तरह अगले क्वार्टर की सेव हमने वर्किंग की। अगले क्वार्टर में जब हम गए तो हमें पता चला कि जी अगले क्वार्टर, पिछले क्वार्टर में यानी कि सेकंड क्वार्टर में, तीसरे क्वार्टर में जब गए तो पता चला कि सेकंड क्वार्टर की जो वर्किंग थी उसके अंदर कुछ कैलकुलेशन जो हमने की थी, फोरकास्ट की थी, वो कम या ज़्यादा हो गई है। तो वो जब हमने की तो हमें पता चला कि इसके अंदर जो टैक्स बनता था वो बनता था 4,65,000, हमने पे किया हुआ है 4,66,650, तो 1,650 ज़्यादा पे किया हुआ है। तो इसी तरह हमारे इस क्वार्टर की लायबिलिटी बनती है 4,93,000 और उसमें से हमने इसको माइनस कर दिया तो हम ये बैलेंस अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर देंगे। इसी तरह बेसिकली इस शीट को बनाने का पर्पज़ ये था, प्रैक्टिकल शीट थी, चूँकि जो अब इससे पहले हमने जितने भी सेक्शन पढ़े हैं 149 है, 155 है, 153 है, तो हमने हर जो लेक्चर था उसके साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी देखी। क्योंकि ये जो कोर्स है, सारा कंटेंट है, इसका जो बेस करता है कि सारा प्रैक्टिकल नॉलेज है और स्टूडेंट को इस यानी कि इस काबिल आप बन जाएंगे कि आप इसको इंडिपेंडेंट काम कर सकें कि आप इंडस्ट्री के अंदर आपने कैसे कैसे चीज़ें फॉलो करनी है।
तो इसी शीट को आपने फॉलो करना है। हर क्वार्टर में ये आपकी शीट एक बनती जाएगी, पिछले पीरियड को असेस करें, अगले पीरियड की एडजस्टमेंट करते जाएं और टैक्स पे करते जाएं। अब फॉर एग्जांपल एट द एंड जाके आपको पता चला कि जी आपके टोटल जो टैक्स एक्चुअल बनता है वो बनता है 1,862,839, आपने पे कितना किया हुआ है 1,923,20892, आपने ज़्यादा पे किया हुआ है इसका मतलब। तो अब हम देखें कि हम इसको डिवाइड करें तो ये अमाउंट कितनी बनती है 103%। अब 3% जो होगा आपके लिए रिफंडेबल कैरी होता जाएगा। उसकी रीज़न क्या है, ज़्यादा क्यों आ रहा है यहाँ पे आप देखें तो रीज़न इसलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि जो आखिरी क्वार्टर है उसके भी हमें एडजस्टमेंट का नहीं पता, तो इस वजह से ये ज़्यादा है। एक अगर 90% तक की चूँकि स्लैब है 100% हमने पे करना ही है, तो नॉर्मली आप कोशिश ये किया करें कि 1-2% एक्स्ट्रा ही रखें ताकि कोई सब्सिक्वेंट कोई गलती भी हो, कोई चांसेस हो सकता है कि यहाँ पे आप कुछ एडवांस टैक्स क्लेम कर रहे हो लेकिन एक्चुअल में आपको उसको सर्टिफिकेट ना मिले। फॉर एग्जांपल इसका आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलते एट द एंड जाके, बैंक के आपको सर्टिफिकेट किसी तरह ट्रेस नहीं होते, तो एटलीस्ट आपके पास कुछ क्वेश्चन अवेलेबल हो कि आपने टैक्स 1-2% ज़्यादा पे किया हुआ है और आप उसको रिफंड करा सकें। तो ये तो सिर्फ एक प्लानिंग थी जो मैंने आपको बताई है, लेकिन आप जब एक्चुअल करेंगे हो सकता है आप एक्चुअल में 90% या 100% ही पे करें, और एक्चुअल में होता भी है जैसे मैंने आपको ऐसे बताया, लेकिन फॉर द सेफर साइड आप उसको प्लस लाजमी रखें ताकि अगर कोई एरर या चांसेस हों तो वो चांसेस या एरर जो एक्स्ट्रा आपने टैक्स पे किया हुआ है उसमें से आप उसको कवर कर सकें। तो ये आपने शीट है बनानी है, इसको आपने फॉलो करना है। इसके साथ आप देखें तो सेल का जो सोर्स होगा इस तरह पूरे साल की शीट, यहाँ पे आप सेल रजिस्टर्ड के मुताबिक सेल यहाँ पे पेश करते जाएं। उसके बाद आएगा एडवांस टैक्स व्हीकल की एक डिटेल बना लें, उसके बाद एडवांस टैक्स कस्टमर की बना लें, बैंक की बना लें, टेलीविज़न की। अब एक आपकी फ़ाइल होगी जो साल के एंड पे आपकी होगी एडवांस टैक्स की, और इसको आप कंपेयर कर लेंगे अपनी रिटर्न के साथ। जब हम एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न बनाना सीखेंगे तो उसमें आपको मैं सिखाऊंगा, ऑलरेडी जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं उनको आइडिया है कि हमने उसको कैसे रिकनसाइल किया था। तो ये बेसिकली एक शीट है, इसको आपने फॉलो करना है, और इसको जब आप फॉलो करेंगे तो इसमें सारी चीज़ें देखें, फार्मूला भी अप्लाई हो रहा है, मिनिमम टैक्स की कंडीशन भी आ रही है, उसके बाद एडजस्टमेंट भी हो रही है एडवांस टैक्स की, और असेसमेंट भी हो रही है। ये कंट्रोल है, यानी कि कंट्रोल ये यानी कि सब चीज़ें हम इस शीट में जब आप इसको सारी चीज़ें लिखेंगे। अब ये एक चीज़ इसमें रिमेनिंग है कि यहाँ पे मैंने 5 चीज़ें लिखी हैं एडवांस टैक्स की। हो सकता है किसी कंपनी में 1-2 चीज़ें एडिशनल भी हो सकती हैं, मतलब किसी कंपनी ने प्रॉपर्टी सेल की है तो उसके ऊपर गेन या जो 1% हम पे करते हैं वो भी आ सकता है, वो इसके अलावा सुई गैस इसके ऊपर टैक्स हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। वो ये जस्ट एग्जांपल के लिए थी, लेकिन कॉन्सेप्ट इन सब का सेम है। अगर आपने प्रॉपर क्लासेस लेनी है तो लिंक में मेरा नंबर और नाम जो व्हाट्सएप नंबर है वो मेंशन है, ईमेल मेंशन है, और कोर्स के जो कंटेंट है वो भी मेंशन है। फॉर फर्दर डिटेल आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, और इस चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।